हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, हम लोग का कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज जो नीट एंड जेई के लिए चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। मैं तो लेक्चर हमेशा डालते रह रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जल्दी से देख लीजिएगा और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स का फुल कोर्स इस सीरीज में आपको देने वाला हूँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें नोट्स, डीपीपी, टेस्ट वगैरह जो भी है सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा बच्चों। तो आज शुरुआत करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया है उसमें ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा है। बट प्रोजेक्टाइल मोशन खाली ग्राउंड से प्रोजेक्ट नहीं करते, किसी हाइट टावर के ऊपर चले गए तो वहां से प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली, या फिर एट एन एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। या फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चन है, मान लो आप पहाड़ों में चले गए, इंक्लाइंड प्लेन होता है, उस सिचुएशन में आपका दोस्त ऊपर चला गया, तो उस सिचुएशन में उसका मोबाइल आपके पास है, फोन आ गया, उसके घर से कॉल आ गया, या किसी ने भी कॉल कर दिया है ना, खाली घर से कॉल थोड़ी आता है कि नहीं। तो आपने उसको प्रोजेक्ट करके मोबाइल फेंक दिया, तो उस सिचुएशन पे आपको कितना एंगल पे आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए, कितना वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट करना चाहिए, सो दैट उसके हाथ में जाके वो पकड़ा जाए। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो ये जो लेक्चर है वो बहुत बवाल मचाने वाला है, तो बढ़िया तरीके से इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मान लीजिए आप एक टावर के ऊपर चले गए, या फिर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में चले गए, या फिर रूफ में चले गए, तो उस सिचुएशन पे आप क्या कर रहे हो? आप शैतान बच्चे हो, है ना। तो आप क्या करते हो कि एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो जब हॉरिजॉन्टली आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, इसका मान लो इस डायरेक्शन पे आपने प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे आते हुए नीचे चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़े हैं कि हमेशा वेलोसिटी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अचीव करना चाहता है बच्चों। तो अगर वेलोसिटी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अचीव करना चाहता है तो ये ऐसे थोड़ी जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो धीरे धीरे अपना डायरेक्शन को बदलते हुए फिर नीचे जाके ये टकराएगा ग्राउंड पे। तो अब टावर के ऊपर से आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो डेफिनेटली टावर का कुछ हाइट होगा, या फिर बिल्डिंग के ऊपर से आपने प्रोजेक्ट किया तो बिल्डिंग का भी कुछ हाइट होगा। और आप क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट किए हैं तो सम वेलोसिटी से आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे। कितना समय पे जाके ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होने वाला है, कितना वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक करने वाला है, ये सारे पैरामीटर में स्टैंडर्ड डाटा लेके आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है। इसमें एक टावर है, सपोज ये क्या है आपका, एक टावर है। इस टावर के ऊपर से एक शैतान बच्चा पहुंच गया है, तो ये जाके यहाँ पे यू वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया है। क्या कर रहा है? यू वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया, तो ये यू वेलोसिटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे के डायरेक्शन पे लग रहा है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमेशा वेलोसिटी क्या चाहेगा कि उसका वेलोसिटी द एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे आ जाए, क्योंकि एक्सीलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल सकता है, मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है। अगर सेम डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन है तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, बट डिफरेंट डायरेक्शन पे होगा एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, तो उस सिचुएशन पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो क्या करेगा, डायरेक्शन भी बदलेगा। भाई साहब, बात समझ में आ गया? तो डायरेक्शन भी बदल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, तो हम इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, है कि नहीं। तो इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, हमेशा दिमाग में रखना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पीपी को हम लोग क्या मानेंगे, ओरिजिन मानने वाले हैं बच्चों। तो अगर ओरिजिन मान लिया तो यहाँ पे आप देखिए यू वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किए हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब ये आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया आपका वाई एक्सिस, है कि नहीं। तो अगर ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हो गया तो आप बोल सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस क्या क्या पैरामीटर आपके पास है। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे u का वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, u। इसके बाद आपको ax का वैल्यू जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन हमेशा 0 होता है। वेलोसिटी जो है एट एनी टाइम पे, मान लीजिए यहाँ पे एक टाइम आपने पकड़ लिया, इस टाइम पे क्या वेलोसिटी होने वाला है, अलोंग एक्स डायरेक्शन,
तो इस डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी उसको हमने क्या मान लिया, vx मान लिया, इसको हमने क्या माना, vx माना। तो vx क्या हो जाएगा, यहां पे कांस्टेंट होने वाला ux के बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, तो वेलोसिटी अपना मैग्नीट्यूड को ये नहीं चेंज करने वाला है। तो यहां पे हमको ये समझ में आ गया vx का वैल्यू, बात समझ में आ गया। ओके, सो यहां पे अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर किसी भी पॉइंट पे मैं x का वैल्यू निकालना चाहूं किसी भी टाइम पे, तो उस सिचुएशन पे मैं लगा सकता हूं x का वैल्यू ux इंटू टी एट एनी टाइम t। क्या लगा रहा हूं, एट एनी टाइम t लगा रहा हूं। बट अगर मैं यहां पे देखूं कि इसमें मेरे को रेंज निकालना है, तो r का वैल्यू, रेंज मींस व्हाट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, जिस पॉइंट पे ये जाके इसको स्ट्राइक करेगा उस पॉइंट को ही हम लोग यहां पे बोलेंगे, तो इसको हम लोग रेंज बोल रहे हैं। तो r इक्वल टू ux इंटू कैपिटल T होने वाला है। अब कैपिटल T का वैल्यू क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा, है ना। फिर y एक्सिस का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये y एक्सिस हो गया। सो y एक्सिस में क्या वेलोसिटी है इनिशियली, y एक्सिस में वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो 0 यहां पे लगाएंगे। तो अलोंग y एक्सिस एक्सीलरेशन इज, वेलोसिटी इज 0, अलोंग y एक्सिस एक्सीलरेशन इज -g। क्यों -g, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन पे हम यहां पे पकड़ रहे हैं, माइनस अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, डेफिनेटली। उसके बाद एट एनी टाइम अगर वेलोसिटी आप निकालना चाहोगे तो क्या निकालते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। u तो 0 है, क्या है, u का वैल्यू 0 है अलोंग y एक्सिस, तो 0 खत्म हो गया वो। अब यहां पे वेलोसिटी, यहां पे -gt हम यहां पे लगाएंगे, क्यों, एक्सीलरेशन नीचे की डायरेक्शन पे, t एट एनी टाइम, है कि नहीं। अब यहां पे अगर y एट एनी टाइम पे y निकालना चाहोगे तो ये आपका y का वैल्यू है सपोज, तो y निकालोगे, y इक्वल टू -gt स्क्वायर। -gt स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि y इक्वल टू, यहां पे लिख सकता हूं मैं y कंपोनेंट का वैल्यू, y इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। सो भाई साहब यहां पे ui का तो वैल्यू 0 हो रखा है, ay का वैल्यू -g है, तो -12gt स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होने वाला है सर। तो ये हमें समझ में आ गया कि एट एनी टाइम पे y का वैल्यू ये हो गया, एट एनी टाइम पे x का वैल्यू ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी तो फटाक से निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, कॉमन पैरामीटर को हटा दो, क्या कर दो, कॉमन पैरामीटर को हटा दो, फटाक से हटा दो। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे t का वैल्यू जो है उसको हम लोग लिख देंगे x डिवाइडेड बाई u, और यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो फटाक से आपको क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी बच्चों, है कि नहीं। तो एट एनी टाइम पे हमने वेलोसिटी देखा, एट एनी टाइम पे डिस्टेंस देखा, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट देखा, अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट देखा। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो बच्चों आप भी वो निकाल सकते हो। मान लो यहां पे आपको नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो ये तो आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, तो x निकाल लिया और y निकाल लिया, दोनों निकाल के आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा बच्चों। एंगल कितना है वो भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है वो भी निकाल सकते हो। कैसे, इसको अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी का क्या बात हो गया। यहां पे देखिए मैं एक पेज लेता हूं, सोचिए एट ये टावर है, इस टावर से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे तो ऐसे जा रहा था। मान लो एट एनी टाइम पे ये यहां पहुंचा, टी टाइम पे, है कि नहीं, क्या टाइम पे, टी टाइम पे यहां पर पहुंचा हुआ है। तो अगर ये टी टाइम पे यहां पर पहुंचा हुआ है बच्चों, तो x एक्सिस में क्या वैल्यू होगा, अभी अभी हमने निकाला, x एक्सिस में होगा ux मल्टीप्लाइड बाई टी। यहां पे u दिया हुआ है, ux का वैल्यू u है बच्चों, है कि नहीं, बात समझ में आ गया। तो ये आपका y आ रहा है, सो ये y का वैल्यू आप यहां पे लिख सकते हो। अभी अभी हमने निकाला हाफ माइनस हाफ gt, क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन पे है। अच्छा सर यहां पे हमने मिल गया, ये सारे चीज आपको मिल गया। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि भाई साहब ये वाला r निकालना है आपको, r का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसमें हम निकालेंगे पहले दिस r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या, इसको मिटाते हैं। r का मैग्नीट्यूड देखिए यहां पे r का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर वो निकालना चाहोगे तो ये एंगल निकालना है या फिर ये वाला एंगल निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। टेन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे अगर निकालोगे तो क्या निकालोगे भाई साहब, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है, y है, और बेस कौन है, x है, तो यहां से निकाल लोगे आप। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो कहानी पूरा बदल जाती है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है, और मेरा यही मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आप लगा सकते हो, अपने आप लगाओगे। और मेरा यही मोटिव होता है हमेशा, मेरे अपने बच्चा जो ऑफलाइन में है उनको भी मैं यही समझाता हूं कि कॉन्सेप्ट ले ले, अपना सवाल अपने आप बन जाएगा। बात समझे, तो कॉन्सेप्ट कृपया करके लीजिए आप, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप सवाल बन जाएगी।
चलिए यहाँ पे मैंने यही चीज़ दिखाया है अभी अभी जो बताया प्रीवियस स्लाइड में, वही चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी भी पोजीशन अगर आपको बोल रहा है टाइम टी पे पोजीशन क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, बस आंसर हो गया। एक्स का वैल्यू कैसे निकालना है, वाई का वैल्यू कैसे निकालना है, प्रीवियस स्लाइड में ही तो बताया ना भाई। अब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, असलियत में ये यहाँ पे गया और इसमें स्ट्राइक करा हुआ है। अब अगर देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एच हाइट है कि नहीं, ये क्या है, एच हाइट है। तो इस एच हाइट को कवर करने के लिए उसको कितना समय लगा होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताऊं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए आपको समझ आ जाएगा कि एच आपको गिवन है, एच से नहीं आपको एस वाई से निकालता हूं, रुकिए, ये देखिए एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई का वैल्यू तो 0 है, एस वाई का वैल्यू क्या है, नीचे है, क्योंकि आपने यहां पे ओरिजिन माना था। सो ये नीचे होगा तो माइनस एच इक्वल्स टू हाफ जी का वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, मतलब ये कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट आप मान सकते हो इसको, है कि नहीं। सो माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड आउट, तो टी का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 2/6 डिवाइडेड बाई जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। निकालने का तरीका समझ में आ गया बच्चों, निकालने का तरीका समझ में आ गया ना। फटाक से ये चीज देख लो। अब देखो यहाँ पे मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे कि नहीं समझे, यही चीज लिखा हुआ है बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आप यहाँ पे सिंपल बोल सकते हो 2/6 डिवाइडेड। अच्छा सर, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा था, मोशन अंडर ग्रेविटी। ऊपर जाके तुम इस बॉडी को, किसी भी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दोगे तो उस सिचुएशन पे वो ग्राउंड पे कितना समय पे स्ट्राइक करेगा, वही तो है। क्योंकि हमने मोशन इन 2D को 2 डायमेंशन में बदल दिया, एक एक्स एक्सिस में बदल दिया, दूसरा वाई एक्सिस में बदल दिया। अगर एक्स एक्सिस में तूने बदल दिया और वाई एक्सिस में बदल दिया, जब एक्स एक्सिस के बारे में बात करते हो वाई एक्सिस भूल जाते हैं, और वाई एक्सिस का जब बात करते हैं तो एक्स भूल जाते हैं बच्चों। तो अभी जो मोशन अंडर ग्रेविटी, ये हाइट के बारे में बात चल रहा है, तो वाई एक्सिस को हम ले रहे हैं। तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इसका मतलब आपने इस पार्टिकल को ऐसे छोड़ दिया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया था। तो कितना समय पे आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ओए होए होए, समझ में आ गया सर। टी इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब अगर आप देखो, अगर जेई का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वहां पे ना ग्रेविटी छोड़ देता है, कभी ग्रेविटी नहीं देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो उस सिचुएशन पे आप जी की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सीलरेशन आ रहा होता है उसको पकड़ना पड़ता है। अब ऐसा मान सकते हैं हम लोग, है ना, कि यहाँ पे आप अगर इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूँ तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ से मैं इस हाइट से, मतलब ये मान लो एक प्लेट है और यहाँ पे आपका ये मान सकते हैं आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन पे होगा। थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान तो है ही इसके बारे में, ज्ञान है ना थोड़ा, बिल्कुल है। सर अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर दूँ तो क्या होगा। सो देख भाई साहब, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगा, यहाँ पे ग्रेविटी हमने 0 में कर लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे 0 है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है सोचो, तो फोर्स लगेगा ना भाई, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। गणित में आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है क्लास 12 में, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, F इक्वल टू क्यू ई ही होता है। मतलब Q होता है आपका चार्ज और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे बता रहा हूँ जो एक्सटर्नल का बात है ना। तो अब F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो A इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। एक्सीलरेशन तो मिल गया। अब सोचो ये ग्राउंड पे, मतलब इस प्लेट में आके टकराएगा, ये मान लो इनफाइनाइट प्लेट है, कैपेसिटिव प्लेट है ना, इनफाइनाइट प्लेट कैपेसिटर जैसे नहीं होता है, वही कहानी है सोचो। ओके, सो यहां पे आके स्ट्राइक कर रहा है, ये हाइट h मान लेते हैं या लेंथ जो भी है। तो ये कितना समय बाद ये ग्राउंड पे, आई मीन उस प्लेट में स्ट्राइक करेगा। तो सिंपल सवाल है 2h डिवाइडेड बाई ay, और ay का वैल्यू फटाक से ये लगा दो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो ये भी सवाल कर सकते हो सकता है आप ये टाइप का सवाल नहीं करें, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है, मेरा मकसद यही है। बात समझे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कहानी बन गया है, बस वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो जेई वाले हैं ना, जेई वाले थोड़ा सा हटके सवाल पूछते हैं। रीजन यही है कि तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा होता है। इवन नीट में भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है बच्चों, क्योंकि इसमें है भी नहीं कुछ, सिर्फ थोड़ा सा
क्वेश्चन को देख के अपना क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना है बच्चों, क्योंकि सवाल ही ऐसा ही होता है फिजिक्स का, सवाल को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लीजिए, सवाल चुटकी में हो जाएगी, ठीक है ना। मैनिपुलेट मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगा इसमें, इस फील्ड फोर्स के लिए एक्सीलरेशन क्या होगा, फटाक से आपने निकाल लिया QE डिवाइडेड बाई m, बस आंसर आ गया, समझे। बस चलिए, इसमें स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है ना। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के बारे में जब बात करूंगा तब भी ये दोबारा इस स्लाइड में आऊंगा मैं, है कि नहीं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब यहां पर रेंज के बारे में अगर बात करूं मैं, ये रेंज हो रहा है ना। सो रेंज में क्या लिखोगे, R इक्वल टू ux इंटू टी, और टी ये है, पुट कर दो, आंसर आ गया। अरे है कि नहीं भाई, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट आपको देखना है बढ़िया तरीके से, इसको नोट लगा देते हैं, है ना, ये नोट पॉइंट है। सो इस नोट पॉइंट पे कह के आ रहा है, मैं उसको स्लाइड को पूरा आपको दिखाता हूं, रुकिए। देखिए, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड अनदर पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली दो पार्टिकल को, हमने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट किया और दूसरा पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप किया। बात समझ में आ रहा है, दो पार्टिकल मैं ले रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया और दूसरा ऐसे सीधा ड्रॉप कर रहा हूं, तो बोल रहा है बोथ पार्टिकल वुड स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट। अभी तो मैंने बताया है, दोनों पार्टिकल जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उस सिचुएशन पे क्या टाइम निकलेगा भाई साहब, वही सेम टाइम निकलने वाला है। एक हॉरिजॉन्टली आपने प्रोजेक्ट करा, दूसरा ड्रॉप करा, सेम टाइम, क्योंकि √2h डिवाइडेड बाई g, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, काइनेमेटिक इक्वेशन, बात समझे। उसके बाद बोल रहा है बोथ विल हैव सेम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी जो होगा वो भी सेम होने वाला है, क्योंकि सेम टाइम में जाके टकरा रहा है और सेम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, एंड देयर नेट वेलोसिटीज वुड बी डिफरेंट। ऑब्वियस बात है, नेट वेलोसिटी डिफरेंट होगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट कर रहे थे आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, तो डेफिनेटली नेट वेलोसिटी विल इंक्रीज, जो आप हॉरिजॉन्टली जिसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, बट जिसको ड्रॉप कर रहे तो वर्टिकल कंपोनेंट विल सेम। समझ में आ गया क्या कहानी है। तो वर्टिकल एक हो गया, आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा और दूसरा ऐसे ड्रॉप करा, दोनों सेम वेलोसिटी से, सेम वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे, दोनों सेम टाइम में स्ट्राइक करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला निकाल लो। अच्छा, ये जो वर्टिकल जो सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है ना, वो वेलोसिटी कितना होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ा था √2h इंटू जी। बात समझ में आ रहा है, 2h ही तो होता है। आए हाय सर, मजा आ गया सर, एक ही चीज बार बार आ रहा है, खेल समझ में आ रहा है, फिजिक्स का यही तो ब्यूटी है। तो बच्चों ये एक सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ ए स्टेयरवे विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। तो ये आपको वेलोसिटी दे रखा है। उसके बाद बोला इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड, द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप इफ n इक्वल टू, आपको n का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आपको स्टेप को इमेजिन करना है, मतलब जो सीढ़ी होता है ना, स्टेयर्स होते हैं वैसा है। तो ऊपर वाले से ऐसे निकला, डिंग, दूसरे वाले में फिर रोल करते हुए गया, फिर डिंग, फिर तीसरे वाले में जाके ऐसा करते हुए आगे जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स को बनाया हुआ है। तो इस स्टेप को हम लोग फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरलाइज करना है, क्योंकि nth स्टेप में आपको जाना है। तो यहाँ पे सपोज ये थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप के एज में ये जाके टकरा रहा होता है, मान लो ये थर्ड स्टेप है तो इसके एज में जाके टकरा रहा है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या बोलोगे, 1b, 2b, 3b, मतलब थर्ड स्टेप में जब जाके ये टकराएगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ये रेंज का वैल्यू, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 b, है ना। ये पहला स्टेप हो गया ये वाला, फिर दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया, मतलब स्टेप तो यही होता है ना, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। तो इसमें आके ये टकरा रहा होता है। तो यहां पे आपका जो x वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, n इंटू बी, मतलब 3 इंटू बी आ रहा है, तो अगर n तक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, n इंटू बी। तो r का वैल्यू जो होएगा वो कितना होएगा बच्चों, r का वैल्यू सिंपली n इंटू बी। नेक्स्ट आपको हाइट के बारे में बात करना है। अब जरा देखिए हाइट, ये देखिए पहला स्टेप का एज में, ये दूसरा स्टेप का एज में, तीसरा स्टेप का एज में, ये तीसरा स्टेप के एज में, मतलब एक हाइट, दो हाइट, तीन हाइट, मतलब h का जो वैल्यू होगा वो h प्राइम को अगर मैं लिखूं तो 3h आ रहा है। तो nth स्टेप के एज में जाके टकरा रहा है तो n इंटू h हो जाएगा।
कहानी समझ आया कि नहीं आया? ये u वेलोसिटी से ऐसे जा रहा था तो हमने बोला r का वैल्यू जो होता है वो सिंपली u इंटू टी होता है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कोई भी टाइम ले लेते हैं कि t टाइम पे जाके वो टकरा रहा है, बट t इज अननोन, t इज अननोन, आपको पता नहीं है t क्या है, तो t तो अननोन हो गया। तो इस सिचुएशन पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में डिंग करते हुए उधर जाके गिरा, है कि नहीं? तो ऐसा सिचुएशन पे अगर आपको देखोगे तो ये स्टेप में जाके टकराता, मान लो ये स्टेप में जाके टकराता, तो थर्ड स्टेप में टकराता, तो आप बोल सकते हैं r का वैल्यू 3 इंटू बी, h का वैल्यू क्या बोलते हैं n इंटू एच, ये जाके सीधा टकरा रहा है nth में, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो ऐसा वाला हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो h का जो वैल्यू है ये है, तो h का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? हाफ g इंटू टी स्क्वायर। सो हाफ g इंटू टी स्क्वायर, t का वैल्यू यहां पे क्या निकाल रहा है? r डिवाइडेड बाई u। सो यहां पे h प्राइम मतलब n इंटू एच को यहां पे हाफ g इंटू टी का वैल्यू r डिवाइडेड बाई मतलब nb डिवाइडेड बाई u हो गया, उसका स्क्वायर है। सो ये nh हो गया, हाफ g n स्क्वायर b स्क्वायर u स्क्वायर हो गया, n गेट्स कैंसल्ड आउट, तो बाकी कहानी इधर आ जाएगा सारे के सारे, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू निकालना है, n इक्वल टू 2u स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई जी इंटू बी स्क्वायर, ये आपका n का वैल्यू आया। तो यहाँ पे कौन सा आता है? 2u स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई बी, ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब एक स्टेप से जाके nth स्टेप में अगर टकरा रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, सिंपली आपको समझ में आ गया। हाइट कितना होगा, ये भी सिंपली आ गया। दोनों का फॉर्मूला लिखिए, t आपका अननोन है तो t का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए r डिवाइडेड बाई u से, फटाक से आपका आंसर आ जाएगी। ख्याल समझ में आया क्या हुआ? ऐसा तो होता है ना, स्टेप है टूं करके आपने बजाया, u से जाके nth स्टेप में जाके बोला उस n का वैल्यू क्या ये है कि नहीं? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रट लो इसको, कॉन्सेप्ट समझ लो, ऐसा ही होएगा। 2-4 सवाल ऐसा पूछ सकता है कि नहीं भाई? बिल्कुल समझ में आ गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपको यहां पे बोल रहा है कि एरोप्लेन प्रॉब्लम वाला, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है जी मेंस में या फिर आपको नीट में भी पूछा गया है, तो बढ़िया तरीके से आप इसको देखिए। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 72 नहीं है, कितना है? 720 किलोमीटर पर आवर, ओके, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 490 मीटर, मतलब 490 मीटर। When it is just vertically above the target, a bomb is dropped from it. जब ये टारगेट के ऊपर था, जस्ट ऊपर था, तो उस सिचुएशन में बॉम्ब फेंका गया। So how far horizontally it missed the target? मतलब आप जरा सोचिए, ऐसे उड़ान जा रहा है करके फाइटर जेट, डेफिनेटली बॉम्ब फेंकेगा तो फाइटर जेट होगा, मान लो ऐसा कहानी बन रहा है कि नहीं? अपना दुश्मन को उड़ाना है, तो डिंग ऐसा गया, तो ये टारगेट है, यहां पे जस्ट इसमें टारगेट है, तो ऐसे उड़ान आया। इस मोमेंट में आने के बाद उसने क्या कर दिया? बॉम्ब को ऐसे फेंक दिया। तो अब बताओ क्या ये सीधा नीचे गिरेगा? जस्ट कमेंट बिलो कि ये सीधा नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अगर आपने गलत दिया फिर इसको डिलीट मत कर देना, मैं बता रहा हूं, है कि नहीं? हाँ चलो, क्या हो गया? ऐसे जा रहा है, यहां पे छोड़ा, क्या ये नीचे सीधा गिर जाएगा? क्या गिरेगा? बिल्कुल बोलो 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 बोलो। नहीं भाई, नहीं गिरेगा। क्या होगा? जब ये ऐसे जा रहा होता है तो इसको ड्रॉप करते ही इस बॉम्ब ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अचीव कर लेने वाला है। ये किसका? उड़ान का वेलोसिटी। मतलब हमने, याद करो, मैंने जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था तो उस सिचुएशन में मैंने बोला था जो मूविंग फ्रेम से अगर किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं तो वो पार्टिकल करता क्या है? वो पार्टिकल उस मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी अचीव कर लेता है, नॉट एक्सीलरेशन, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी। तो अब उस बॉम्ब का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे हो गया 720 किलोमीटर पर आवर। अगर 720 किलोमीटर पर आवर है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहां पे जो अल्टीट्यूड दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, लगभग आपका आधा किलोमीटर है कि नहीं? और यहाँ पे 490 दिया हुआ है तो उसमें g का वैल्यू भी आप 9.8 लिख, अच्छा ये तो सवाल में दिया हुआ है 9.8, अगर ऐसा 490 ऐसा टाइप का देखता है तो 9.8 ले लीजिएगा, क्योंकि कैंसिल आउट करने में आसानी हो जाती है, 10 मत लीजिएगा इसमें, है ना? आइए देखते हैं। सो अब अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी का बात करूँ तो ये 720 तो दे रखा था, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई?
8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 से। कैसे? किलोमीटर पर आवर को अगर देखो तो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर होता है ना, सो 1 किलोमीटर को कितना लिखेंगे 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड, 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 5 डिवाइडेड बाई 18 हो जाता है। सो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करोगे 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट अगर मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखो 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 5 से मल्टीप्लाई करना है, फटाक से निकाल लोगे आप। तो यहाँ पे जो हमने 18 यहाँ पे डाला है तो उस सिचुएशन पे आप बोल सकते हो ये कितना 18 200 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब बोल रहा है कि ये तो टारगेट है अपना, ये अपना टारगेट था, अपना दुश्मन यहीं पे था भाई साहब, लाल रंग से मैंने दिखाया, दुश्मन को मारना था, लोग ने गलत जगह पे गिरा दिया, है कि नहीं? दुश्मन मरेगा भाग जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि बम फूड़ा है भाई, आगे भागो, आप तो फाइटर जेट है, आप देखेगा कि जब ये तो दुश्मन के ऊपर नहीं गिरा तो वापस आके दोबारा उड़ा देगा। तो क्या करना चाहिए, सही जगह पे लगाना चाहिए था। एनीवे कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे बम गिराया गया और यहाँ पे तो गिरेगा नहीं, ये जाके ऐसे जाके गिरने वाला है कहीं पे, ये टारगेट। तो यहाँ पे जो हाइट है वो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही आपको निकालने को बोल रहा है। एक्स का वैल्यू निकालना है भाई साहब, क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना। वो भाई साहब ओए मैं इतना आसान सवाल, मुझे शर्म आ गया देखते हुए, फिर भी अपन लोग कर लेते हैं, चुटकी में करेंगे, देख लियो, बता रहा हूं। इसका वैल्यू निकालना है किसका? एक्स का। सो पहले तो बात करना है कि कितने टाइम पे जाके ये टकरा रहा होगा। सो टाइम का वैल्यू निकालेंगे तो 2 अंडर रूट टी इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। सो यहाँ से फटाक से लगाइए, ये 2 इंटू 490 डिवाइडेड बाई 9.8। सो 9.8 को हटा देंगे, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये 49 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। इसका मतलब 10 सेकंड में जाके ये टकरा रहा है भाई साहब, कितना? 10 सेकंड। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपको पता है कितना, 200 मीटर पर सेकंड, टाइम मिल रहा है 10 सेकंड, तो कितना दूर में जाएगा? सिंपल, R इक्वल टू U इंटू टी। यू का वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 2000 मीटर, इसका मतलब 2 किलोमीटर दूर। अरे भाई सब समझ रहे हो, मारना कहा था, किधर उड़ा दिए लोग। कोई बात नहीं, समझ रहे हो, शायद उस बंदे को फिजिक्स नहीं पता था जिसने बॉम्ब फोड़ा था, गिराया था, जो भी किया था। एनीवे कोई बात नहीं। तो अब हुआ क्या देख रहे हो, समझ में आया क्या हुआ कि 2 किलोमीटर दूर जाके गिरा। तो सवाल आपको यहां पे 2000 मीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओहो इतना आसान सवाल सर, मजा आ गया करते हुए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपको आएगा भी। नेक्स्ट सवाल है थोड़ा सा बुद्धि वाला सवाल है। ये बुद्धि क्या है देखते हैं। ये बुद्धि वाला सवाल में क्या बोल रहा है, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg एंड 80 kg आर एट सेम हाइट. If one is dropped vertically downward and another one is horizontally with the same initial velocity. बात समझ में आ रहा है? With same initial velocity, okay. Which one will reach on Earth sooner? अच्छा ओके, कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 बॉडी सेम हाइट पे, आप इसको क्या कर रहे हो, h हाइट पे गया, उस हाइट से एक बॉल को आपने क्या कर दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, और दूसरे को बोल रहा है सेम हाइट से ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अनदर इज हॉरिजॉन्टली विथ सेम इनिशियल स्पीड, मतलब ये हॉरिजॉन्टली उसको ऐसे फेंक दिया गया। बात समझ में आ रहा है? सो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन पे इसका भी वेलोसिटी 0 है, इसका भी वेलोसिटी 0 है, सो दोनों का वेलोसिटी 0 है। तो कितना समय पे जाकर टकराएंगे, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। ओहो हो, ये सुनर वुनर का बात कहानी है तो नहीं बनेगा, क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं करता है टाइम। बात समझ में आ रहा है? किस पे डिपेंड नहीं करता है? मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं दो, यहाँ पे एक हैवी मास, यहाँ पे एक पतला सा मास लेता हूँ, तो दोनों को ऐसे छोड़ देता हूँ, या रेजिस्टेंस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इग्नोर करता हूँ, तो दोनों एक समय पे जाके टकराएंगे। बात समझ में आ रहा है? एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी, दोनों को एक साथ गिरा दिए तो क्या होगा, कौन गिरेगा जल्दी, मोटा? नहीं, एक साथ डम। बात समझे कि नहीं समझे? वही कहानी है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अनप्रेडिक्टेबल, इट्स नॉट,
है ना, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। चलिए अपना कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। फटाक से निकाल लिया, ओए होए मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो सवाल मैं अभी तक जो मैंने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया, उसमें ज़्यादातर सवाल आपको उड़ान का ही आता है। बात समझ में आ रहा है, किसका आएगा, उड़ान का ही आएगा। उड़ान लेके जा रहे हो, बॉम्ब फेंक दिया, टारगेट के ऊपर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको यहाँ पे पूछता है। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या है उसके बारे में मैंने बात कर लिया। ऐसे सवाल लंबा चौड़ा हो सकता है कि आपको बोलेगा कि मान लो एक सवाल यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखिए सपोज यहाँ पे एक हाइट है, मतलब उड़ान मान लेते हैं, इस उड़ान से इसने एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ऐसे दिया। उड़ान का क्यों उड़ान का देता है पता है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा वो बच्चे को आता है कि नहीं वो देखना चाहता है। कितना समय पे जाके गिरेगा वो पहला ऑप्शन होगा गलत वाला। समझ में आ रहा है, वही चीज़ें है। चलिए वेलोसिटी क्या होगा वो गलत वाला पहले ही दे देगा, √2g/h। बोलो भाई इतना स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है तो गलत हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल वाला तो तुमने पकड़ा ही नहीं। समझे, वही कहानी बोलता हूँ। सपोज यहाँ पे u का दिया हुआ है और ये जाके इधर टकराया, बोला कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या है। सो सिंपली ये vy का वैल्यू निकालिए ना। vy का वैल्यू क्या होता है, इतना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे तो u होता है। सो v स्ट्राइकिंग अगर मैं पूछूं तो √this² प्लस दिस स्क्वायर, सो u² प्लस 2gh, दिस इज द आंसर। बस हो गया। ये ना हम जो अगर आप यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का लॉस, बस वो काइनेटिक एनर्जी का गेन। तो ये सवाल और आसानी से बन जाता है। कैसे बनता मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, ये फाइनल है, और यहाँ पे आपका h हाइट है, तो आप बोल सकते हो इनिशियल ये वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, तो फटाक से हम लोग बोल सकते हैं mu² प्लस ये नीचे यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है क्योंकि रेफरेंस हमने ग्राउंड में लिया, इक्वल टू ½ फाइनल स्क्वायर इक्वल टू mgh, है कि नहीं। तो इस सॉरी ये तो जीरो हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आपको mgh होगा, रेफरेंस हम ये ले रहे हैं ना, सो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो m कैंसल्ड आउट, ये 2 कैंसल आउट मल्टीप्लाइड बाई 2, तो u² डिवाइडेड बाई 2gh इज आंसर। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए सवाल जो एक टॉपिक से बनता है, कभी कभार ये ज्यादातर सवाल नहीं पूछता है, बट फिर भी इसको हम पकड़ सकते हैं। प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट एट एन एंगल। मान लो हम लोग एक हाइट पे है और वहां से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट नहीं किया, एट एन एंगल प्रोजेक्ट किया। ऐसे मैं दिखाता हूं, पेन को फेंक दूं क्या? नहीं फेंकना है भाई, लिखूंगा कैसे फिर, है ना। चलो, तो ये हाइट के ऊपर गया, हम ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट नहीं किया, ऐसे प्रोजेक्ट किया, थोड़ा सा टिल्ट करा, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाया हुआ है, ऐसे फेंका, तो ये कैसे जाएगा, ओए ऐसे जाके गिरने वाला है, तो ऐसे जाएगा ट्यूं करते। पहले वाला कैसे जा रहा था, ऐसे जाके नीचे गिर गया था, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो तरह का होता है। किसी भी एक एंगल के साथ अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एक एंगल हॉरिजॉन्टल के ऊपर, दूसरा एंगल हॉरिजॉन्टल के नीचे। तो पहले वाला जो हम पढ़ रहे हैं जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा है, बट वो अपवर्ड है, मतलब ऐसे वाला। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ h मैंने यहाँ पे लिया है, कितना सिंपल h है, h का वैल्यू h है, ऑब्वियस बात है। और ये ऐसे u वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये थीटा है, तो ये ऐसे जाके यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है। सर समझ तो आ गया। फिर हो गया, आप देखिए यहाँ पे आप वेलोसिटी का कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हो। यहाँ पे कंपोनेंट में रिजोल्व करके दिखा देता हूँ, u cos थीटा। ओहो हो सर ये तो पहले से ही जानते थे, नया क्या है, कुछ भी नहीं है नया, सब पुराना ही तो है, फिजिक्स तो ऐसा ही है। ओके, अब यहां पे वेलोसिटी भी आपको, इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गया, आपको हाइट भी दिया हुआ है, टाइम कितना लगेगा वो भी निकाल सकते हो। अब देखिए कैसे करते हैं। s का जो वैल्यू है, sy का जो वैल्यू है अपन यहां पे ले सकते हैं, sy का वैल्यू -h, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन के नीचे आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव है, सो -h हो गया। ay का वैल्यू ऑब्वियस बात है नीचे होगा, क्यों, g तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, तो अगेन नेगेटिव हो गया, -g। अब हम लोग जानते हैं s का एक फॉर्मूला हुआ करता है sy = uyt प्लस ½ a t²। पहले वाले में तो हमारा uy का वैल्यू जीरो था, बट यहाँ पे uy का वैल्यू जीरो नहीं है,
वो अपवर्ड डायरेक्शन पे u sin थीटा है, तो फटाक से इसको वैल्यू लिखिए। सा पूरा इक्वेशन में हमने लिखा -h इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ इधर है कि नहीं। उसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने से क्या होगा, इस टी स्क्वायर को इस साइड में ले आते हैं, इसको भी इस साइड में ले आते हैं, तो सबको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, क्योंकि टी स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या लगाना है, ऑब्वियस बात है पॉजिटिव। तो ये देखिए ये टी स्क्वायर इधर आया, सो टी स्क्वायर अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को इधर प्लस बन जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। मैं अगर इसको लिखूंगा बढ़िया तरीके से, ऐसे लिखता हूं, रुको, ये क्या हो जाएगा आपका पहला वाला इनिशियल इक्वेशन, h इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, फिर आपको यहाँ पे माइनस यू साइन थीटा इंटू टी आ गया, माइनस एच आ गया। अब यहाँ पे क्या करिए, उसको g डिवाइडेड बाई 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर आ गया माइनस 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू टी माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्मेट बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा बढ़िया वाला फॉर्मेट बना हुआ है, देखो ध्यान से। ये जो बीच में रखा हुआ है वो तो वैसे ही वो वाला हो गया ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और ये h लगभग आपको दिख रहा है क्या, अरे वो वर्टिकली ऐसे प्रोजेक्ट करते तो वो, बट मैं यहाँ पे वो चीज़ का बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आइए अब अगर t का ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को x का वैल्यू x का रूट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यही पुट करने के बाद हमने यहाँ पे देखा जो निगेटिव एक आता है, प्लस माइनस बोल के निगेटिव, और अंडर रूट के बीच में जो d का वैल्यू होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac है कि नहीं। वो b क्या है आपका, ये वाला b है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो उस सिचुएशन पे आपको एक अलग नज़रिया दिखेगा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ को आप यहाँ पे देख लो, बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूँ। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो ये t का वैल्यू p प्लस अंडर रूट p² प्लस 2h डिवाइडेड बाई g, और ये आपका हो गया 2h। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो यही चीज़ है भाई, यहाँ पे ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये आप दिमाग में रखिएगा इसको, p प्लस अंडर रूट p² प्लस 4h डिवाइडेड बाई जी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो p का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे p का वैल्यू जो होगा वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, सो 2h साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी आपका क्या हो गया, b का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ओ हो सर क्या बात कर रहे हो, p क्या है, इस फॉर्मूले को रट लो, क्या कर लो, फॉर्मूले को रट लो, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। t का वैल्यू p प्लस अंडर रूट p² प्लस 8h डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई 2, ये तो समझ में आ गया। p का वैल्यू क्या है, जो तुमने ग्राउंड प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू जैसे निकालते थे वही है इधर, क्या होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, वही तो p है। ओए सर समझ में आ गया। तो यहाँ से आप t निकाल लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, t निकल गया, सो t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो टाइम। अगर आपको रेंज पूछ रहा है, ये वाला रेंज में देखो, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन का वैल्यू तो 0 है, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 है। इसका क्या मतलब है, r इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, आर का वैल्यू जो आ रहा है वो लीजिए, कैसे यू एक्स का वैल्यू ये u cos थीटा, और ये t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो t निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर आपको स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकाले तब भी आप निकाल सकते हो। अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी बदल जाएगा, vy इक्वल टू ui प्लस ay इंटू टी। टी तो अभी निकला, वैल्यू निकालिए, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकल जाएगा। बट वो बढ़िया तरीके से मैं एक फॉर्मेट आपको बता दूंगा, वो बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा ये था, ये देखो फॉर्मेट। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, कितना वेलोसिटी से वो जाके टकरा रहा होता है, ये मानते हैं, ये ऐसे गया तो ऐसे जाके टकरा रहा है। ये वेलोसिटी कितना है वो अगर चेक करना है तो देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस
ये आएगा। अलोंग वाई एक्सिस ये है, अलोंग वाई एक्सिस मतलब वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू एस वाई। बस यही फॉर्मूला यहीं पे अप्लाई करना है। तो वी वाई स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा का स्क्वायर लगाना है, टू ए वाई का वैल्यू माइनस जी, एच का वैल्यू माइनस एच। तो ये दोनों पुट करते हैं तो आपका वी वाई का वैल्यू आ रहा है यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। तो इसको अगर नेट में पूछूं सो नेट का वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर जो भी है ये यू एक्स स्क्वायर का बराबर हो गया प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। अच्छा ये आपको क्या मिल रहा है, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर को हम लोग यू स्क्वायर बोल सकते हैं ना। कैसे, ये यू एक्स हो गया, ये आपका यू वाई हो गया, ये वाला आपका हो गया यू। तो ये इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही यहाँ पे बन गया। इसका मतलब वी स्ट्राइकिंग इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। अच्छा वो पहले वाला जैसा ही तो है सर, वही तो है, सेम कहानी। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से समझने का कोशिश करते तब भी आ जाता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओए होए होए, इतना मजा आ गया सर, क्या बात कर रहे हो, बढ़िया है, वही तो है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कैसे निकाले, समझ में आया। बस यही है। वी एक्स का वैल्यू आपको पता है, वी वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच आपको पता है, टी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, एच का वैल्यू आपको पता है। तो वी वो काइनेमेटिक एक इक्वेशन हमने निकाला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, बदल गया कहानी, है ना, बन तो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं केस 2 में। देखिए यहाँ पे थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है बट टुवर्ड डाउनवर्ड, मतलब ऐसा था जाना, ऐसे था, ऐसे सीधा अगर इसको स्ट्रेट करेंगे तो ऐसे जा रहा है। तो कैसे होएगा, वो ऐसे जाता तो ऐसे जाके गिरता, ऐसे करते तो ऐसे जाके गिरता, तीसरा वाला सीधा ऐसे, तो ऐसे जाके गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो यही पे लिखा हुआ है डायग्राम, तो देखिए, तो यहाँ पे यू दिया हुआ है आपका, ये आपका थीटा है, तो ए से जाके थोड़ा जल्दी और जल्दी जाके ये स्ट्राइक करने वाला है। बात समझे कि नहीं समझे, क्यों, क्योंकि इधर डायरेक्शन पे एक वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस बात है कम समय लगने वाला है। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे ही आपने क्या दे दिया, एक वेलोसिटी दे दिया। तो फटाक से इसको देखते हैं, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं भाई साहब, आइए आइए जल्दी जल्दी जल्दी। ये यू है तो यू साइन थीटा, इधर हो गया यू कॉस थीटा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी सेम है दोनों का। आइए देखते हैं, सेम चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है पहले वाले सवाल में जैसे लिखा था, एस वाई इक्वल टू, यही फॉर्मूला, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो ना, एस वाई का वैल्यू माइनस एच, यू वाई का वैल्यू माइनस यू साइन थीटा, नीचे के डायरेक्शन पे है ना इसीलिए माइनस है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई का वैल्यू भी माइनस है क्योंकि जी निगेटिव डायरेक्शन पे है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। इसको रीअरेंज करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो अगेन देखो आपको उसके जैसा ही मिला हुआ है, बट इसमें उधर क्या था, ये वाला समय देखिए कहाँ कहानी था, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये वाले में देखो माइनस था, इस वाले में प्लस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका जो रूट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, थोड़ा सा कहानी उल्टा पड़ गया है। पहले वाले में था p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4h डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई 2, बट यहां पे क्या हो गया, यहां पे कहानी बदले गया। यहां पे अंडर रूट वाला पहले माइनस पी, अंडर रूट वाला पहले माइनस पी होने वाला है। तो ये फॉर्मूला जो है ना आपका, फॉर सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूं, इसको अगर हो सके तो रटने का कोशिश कर लेना। आप बिना रट के कर सकते हो, सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, फटाक से निकालना है, बट यहां पे अगर आप ये रट लोगे तो और आसानी से हो जाएगा। और p का जो वैल्यू है सेम पहले वाला जैसा ही है, सेम पहले वाला, पहले वाले में क्या था, ट्वाइस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसमें भी वही है। कौन सा, ये वाला टाइम ऑफ लाइट, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अगर ग्राउंड प्रोजेक्शन होता सेम एंगल पे तो क्या होता, वही होता। तो ट्वाइस यू वाई डिवाइडेड बाई जी, ट्वाइस यू वाई डिवाइडेड बाई जी, तो यू वाई का वैल्यू क्या हो गया आपका, यू साइन थीटा, बस वही तो है p का वैल्यू। सो t का वैल्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 8h डिवाइडेड बाई जी माइनस पी। उसमें क्या था, p प्लस था, दोनों प्लस में था, यहां पे बड़े से छोटों को माइनस किया। आंसर समझ में आया, बस वही। असलियत में क्या हुआ ना पता है, उस वाले में थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, वहां पे अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते तो आपको एक आता यहां से ऐसे आता
टी इक्वल टू पी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 8h डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई 2, सिंपल 2 लिखते हैं इसको, है ना। ओके, सो यहाँ पे एक माइनस आ रहा था, तो वो माइनस का ये मतलब था कि सोचो अगर आप टावर से इसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये ऐसे जाकर टकरा रहा है, बट असलियत में अगर ये मैं ग्राउंड से प्रोजेक्ट करता ना ऐसे, ये वाला कहानी आपको एक्चुअली बता रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला आपने नहीं लिया था, वही वाला कहानी इधर बताया हुआ है। दूसरे वाले सवाल में जो अभी अभी हमने देखा है उसमें क्या था, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट, इसको यहाँ गलत जगह पे बना लिया, थोड़ा पीछे बनाते हैं, आपने यहाँ पे लिया है ना ऐसे, तो ये ऐसे आया, बट ये वाला कहानी आपने इंक्लूड नहीं किया। तो वो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते तो 2 टाइम आता, एक ये और जो आपका आंसर है वो। बात समझ में आ रहा है? आंसर कौन सा है आपने अभी अभी निकाला है, ये वाला आपका आंसर है, बट एक साथ में एक और आता, उसको हम पकड़ते तो वो कौन सा होता, पीछे वाला। बात समझे कि नहीं समझे? बट उसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमने उसमें ध्यान देना ही नहीं है। हमको कहाँ ध्यान देना है, अभी जो हमारा काम है कि नहीं? तो बाकी बकवास चीज में हम क्यों ध्यान दें। ओके, अब स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, अगेन सेम कहानी है। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी में अगर ये प्रोजेक्टाइल होता और यहाँ पे ये जाके ऐसे स्ट्राइक करता तो हम जानते हैं ux आता इधर और इधर होता vy, और vy का वैल्यू आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। तो सिंपली यहाँ पे पुट कीजिए। सो vx का वैल्यू तो ये समझ में आता है, vy का वैल्यू आपको निकालना है, uy का वैल्यू इधर था u साइन थीटा था उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी माइनस एच, तो ये तो प्लस हो जाएगा है ना, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2h। अब इसको नेट निकालिए, नेट निकालेंगे तो क्या होगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो vy स्क्वायर का सीधा वैल्यू यहीं पे पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए vx का वैल्यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2gh। तो ये वैल्यू को यहाँ से अगर हम लोग u स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा है, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट एक ही तो है, बस आंसर है। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी पहले वाला और इसमें बराबर है बच्चों, सो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी सेम है u स्क्वायर प्लस 2gh। थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी थीटा पे डाल दो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी सेम होगा, पर टाइम पे थोड़ा बदलाव आएगा, है कि नहीं? टाइम का तो ऑब्वियस बात है, इसमें कम टाइम लगने वाला है, उसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है, ए से ऊपर जाते हुए नीचे टकराया होगा। समझ में आ गया कहानी? बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो दोबारा इस जो भी अभी मैंने बताया उसको बैक जाके दोबारा सोचने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आप देखिए, इफ सम प्रोजेक्टाइल, यहां पे आप, मैं बताने वाला हूं, किसी भी एक हाइट पे आप जाते हो, सपोज आप किसी भी हाइट पे गए, 3 बॉल आपने लिया, एक हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, एक ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन पे ऐसे प्रोजेक्ट किया, है कि नहीं, एट एन एंगल ऐसे अपवर्ड, जो अभी अभी करा है, उसके बाद एक ऐसे डाउनवर्ड एट एन एंगल, सेम एंगल मान लो, है ना, उसमें क्या कर दिया आपने, उसको यू वेलोसिटी से टकराया। अब आपको यहां पे पूछा कि सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगेगा, सबसे कम किस पे लगेगा, मतलब टाइम का वेरिएशन आपको बताना है, कमेंट ऑन टाइम, है ना। उसके बाद आपको बोल रहा है कि ग्राउंड पे जाके कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे वो बताओ। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, हम टाइम तो ऐसे समझ सकते हैं, टाइम बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा टाइम इसमें ही लगने वाला है, इसमें लगने वाला है। तो अब अगर देखोगे तो इसमें अगर लगेगा तो देखिए ध्यान से, ये तो आपका हो गया यू, ये ऊपर गया फिर नीचे जाके टकराया, सबसे ज्यादा टाइम इस पे लगा है, कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हो। इसके बाद आपको इसमें लगने वाला है, ए पार्टिकल में लगने वाला है, और जो लास्ट सबसे कम टाइम लगेगा वो सी में लगने वाला है, क्योंकि उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक वेलोसिटी है। पहले वाले का जो बी पार्टिकल है उसका अपवर्ड डायरेक्शन पे वेलोसिटी है, तो इसीलिए इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन पे ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा। पार्टिकल ए में क्या है, ऐसे है, मतलब आप बोल सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका वेलोसिटी ही नहीं है, समझ में, आराम से आया। तीसरा वाले में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे वेलोसिटी है, तो सबसे कम तो टाइम उसमें ही लगने का ना भाई, बिल्कुल बुद्धि से समझ में आ गया। तो ये है आपका आंसर। चलिए इसको देखते हैं। उसके बाद स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, उसका स्ट्राइकिंग वेलोसिटी सेम।
कैसे सेम हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बोला था, इसका भी वैल्यू हो रहा था वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, इसमें भी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी हो रहा था अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, इसका भी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सम पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम हाइट विथ स्पीड, मतलब सेम स्पीड बोल सकते हो, they reach ground with same speed whatever may be the angle of their projection। कोई भी एंगल, किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तब भी सेम स्ट्राइकिंग वेलोसिटी से जाके टकराएंगे। नहीं आया तुम्हारा इधर घुसा ही नहीं, बात समझ में आ रहा है, घुसा कि नहीं घुसा, बिल्कुल घुसा। नीचे कमेंट करो, नीचे कमेंट करो सर आ गया है बोल के, तभी तो समझ में आएगा तुमको आया कि नहीं आया, तभी तो मैं जब कमेंट देखूंगा तो बोलूंगा अच्छा बच्चों को समझ में आ रहा है। कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। एंड ऑन डिमांड में बोला ही है, ऑन डिमांड डाउट लेक्चर होगा, अभी तक कोई डाउट का ये नहीं आया, रिक्वेस्ट नहीं आया, तो आई होप आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा डेफिनेटली, है ना। सवाल ये है, ये वाला सवाल देखते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बहुत सारे पैरामीटर यहाँ पे पूछने को बोल रहा है तो देखते हैं, है ना, काफी बढ़िया लग रहा है देख के। ओके, सवाल में दिया हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम, वाह कितना वजनदार पार्टिकल है, वाह मजा आ गया। 50 ग्राम इज प्रोजेक्टेड, लाल किधर है, इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दिया हुआ है, जी तो आपको दिया हुआ है, फाइंड वेलोसिटी एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड में उसका क्या वेलोसिटी होगा भाई साहब, मैंने सारे पैरामीटर आपको बताया था, उसी पैरामीटर से ही आने वाला ये तो। अच्छा मान लेते हैं ये t है, ये हो गया आपका 2 सेकंड पे, और 2 सेकंड पे और कुछ कुछ पूछा क्या, चेंज इन वेलोसिटी भी पूछा, है ना, क्या पूछा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी भी हम देख लेंगे, और कुछ पूछा वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिट, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी पूछा हुआ है, पोजीशन एट 3 सेकंड ये भी पूछा। चलो सब करते हैं, एक एक करके सब करते हैं भाई साहब। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं, ये भाई साहब बहुत बड़ा हो गया, चलिए देखिए यहां पे आपने देखा t इक्वल टू 2 सेकंड, इसका क्या मतलब है, इसका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इसका वेलोसिटी आपको क्या दिया हुआ, ये आपका ux हो गया। अगर मैं uy का बात करूं तो वो तो 0 हो गया। सो सिंपली ये वाला t टाइम पे ये x हो जाता है, और ये वाला आपका क्या बन जाता है, यहां से यहां तक का y बन जाता है। तो x इक्वल टू क्या होता है भाई, x इक्वल टू ux इंटू टी होता है, और y इक्वल टू क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था बट अभी स्टैंडर्ड डाटा नहीं है, अभी पूरा डाटा है आपके पास। तो y इक्वल टू ऐसा लिखते हैं, y इक्वल टू हाफ, ये देखो y इक्वल टू uy टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। अब uy का वैल्यू क्या है, इधर 0 है तो खत्म हो गया, हाफ ये g क्या हो गया आपका -10 हो गया, इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट -20। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ux इंटू टी, t का वैल्यू कितना है आपका 2 सेकंड, इसका मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 40 मीटर। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे वो 40 मीटर गया, और वर्टिकल डायरेक्शन पे नीचे 20 मीटर आया। तो पहले वाला तो ऑप्शन आपका सवाल समझ में आ गया है, क्या हो गया। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी पूछा, मैं भी क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, सॉरी बच्चों, है ना। वेलोसिटी निकालना है तब तो और आसान है। वेलोसिटी में अगर निकालना है तो देखिए, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, सो ux का वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है, वही होता है आपका vx का वैल्यू दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। vy का वैल्यू क्या होता है, uy प्लस ay इंटू टी। uy का वैल्यू तो 0 है, ay का वैल्यू -10 इंटू 2 हो गया, कितना हुआ आपका -20। मतलब vy जो है वो -20 है और ux जो है वो 20 है। तो नेट क्या होगा 20√2। तो आंसर आ गया आपका 20√2 मीटर पर सेकंड। कैसे आया सर, अरे इसको करो ना, √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो 20 को बाहर कर दो, भीतर में क्या रहेगा उतना ही है कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए तो ये कहानी है, चलिए आगे देखते हैं। एक और सवाल है यहाँ पे देखिए, पोजीशन एट 3 सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन एट 2 सेकंड निकाल लिया। बच्चों आप 3 सेकंड का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे t का वैल्यू लगा देना है आपको, कितना 3। सो लिख देते हैं, क्या करेंगे, अपना बच्चा है।
20 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 60 और y का वैल्यू लिख सकते हैं, y तो 0 है तो हाफ g मतलब -10 इंटू टी का वैल्यू इतना 9 हो गया। सो 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45 मीटर। इतना समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल आया सर। अब यहां पे बोल रहा है वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगा, इसमें आते हैं। जस्ट बिफोर वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, फॉर्मूला तो बताया हुआ है, 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 -h, -10 इंटू -h मतलब 50। सो 400 प्लस यहां पे कितना हो रहा है 1000 है कि नहीं, ये 500 1000। सो 14 आ रहा है आपका। सो 10√14 कितना आ रहा है 10√14। ओहो बात समझ में आ गया। 31 के आसपास कुछ आएगा। ओके नेक्स्ट आपका सवाल यहां पे पूछा चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकंड। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। वेक्टर फॉर्म पे लिख लो v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल आपका क्या हो जाएगा, देखिए v फाइनल का वैल्यू 20 i कैप माइनस 20 j कैप और v इनिशियल का वैल्यू हो गया आपका 20 i कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी दिस माइनस दिस, सो बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी हो गया आपका -20, दिस माइनस दिस है ना, -20 j आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो बोल सकते हो 20 मीटर पर सेकंड। अरे बात बनी? बिल्कुल बनी सर, क्या बात करते हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं और कुछ सवाल मिलेगा। ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, ये लास्ट टॉपिक है, उसमें बढ़िया होता है प्रोजेक्टाइल का, है ना। थोड़ा सा देखते हैं। हाँ तो बच्चों अभी यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल। सो इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, आप नीचे हो, वहां से आप इस पार्टिकल को ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो। पहली बात तो इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया हुआ होगा, बात तो समझ में आ गया। उसके बाद आप उस प्लेन से एक एंगल बना के आप उसको प्रोजेक्ट किए हो। इसका एक एग्जांपल होता है, लोग ट्रैकिंग वगैरह में जाते हैं ना, पहाड़ों में चले जाते हैं, है ना, ऐसा हिल एरिया में चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन में मान लीजिए ऐसा एक हिल है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे मान लेते हैं या अपना ऐसा हिल वगैरह जो भी है ऐसा टाइप का, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमने क्या करा, सोचो अपना दोस्त यहाँ पर है और एक दूसरा दोस्त यहाँ पर है कि नहीं। तो इस पहले वाला ये ए है, ये बी है, तो नीचे वाला जो दोस्त है उसके पास ऊपर वाले का क्या है, मोबाइल रह गया और उसका किसी ने कॉल कर दिया। अटेंड करना जरूरी है कि नहीं, मिस नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है, बाद में कुछ भी हो सकता है, वैसा वाला कहानी है। सो उसने क्या करा, भाई तेरा फोन आया है, ऐसा बोल दिया। तो उसने बोला जी ठीक है फोन फेंक। तो ये क्या करेगा, कुछ ना फेंकेगा और इसके हाथ में जाके गिरेगा। अब वहां पे डिपेंड करेगा हाथ में गिरेगा या कहीं और गिरेगा, पता नहीं, है कि नहीं। मतलब मान लो ऐसा सिचुएशन, ऐसे पकड़ा, बॉल हाथ में ही नहीं गिरा, कहीं और जाके गिर गया, फिर फोन टूट गया, फिर तो कहानी ही खत्म। सो हम वो कह रहे हैं कि मान लेते हाथ में जाके ही गिरा। अब क्या हो रहा है, उसने दो एंगल बनाया हुआ है, देखो एक तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ है और दूसरा इस प्लेन के साथ एक एंगल बनाया हुआ है। सपोज इसको हम लोग अल्फा बोल लेते हैं। अब यही सारे कहानी यहां पे जाके बनने वाला है बच्चों। क्या होने वाला है, यही सारे कहानी यहां पे बनने वाला है। तो इसमें कैसे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना समय के बाद उसके हाथ में जाके गिरेगा, क्या वेलोसिटी से गिरेगा, वगैरह वगैरह चीजें, या ये डिस्टेंस क्या होने वाला है वो बताओ, वगैरह चीजें हम लोग यहाँ पे निकालने का कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। आइए, हाँ ये हो गया आपका प्लेन प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ये एक इंक्लाइंड मान लेते हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ है थीटा एंगल। अब ये आप u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, कितना वेलोसिटी से बच्चों, u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग जो प्लेन होता है उस प्लेन को हम लोग क्या मान लेते हैं भाई साहब, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और जो उसका प्लेन जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम लोग इस वेलोसिटी को अगर कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये u है तो इधर क्या होएगा आपका u cos थीटा और इधर क्या होएगा आपका u sin थीटा। तो इसको लिख सकते हो आप, नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे एक और है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि y एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन है वो जो -g है, बट इस कंडीशन पे खाली y एक्सिस में नहीं x एक्सिस में भी आएगा। क्यों आएगा बच्चों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि g तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, ये आपका g है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आपको दिख रहा है, बट ये एंगल तो थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा बनेगा।
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है अभी वाला, ये वाला कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तब तो ये हम जानते हैं कि नहीं जानते भाई, जी इधर डायरेक्शन पे होगा तो ये एंगल अगर आपका 90 थीटा हो रहा है तो इस डायरेक्शन पे जी कॉस थीटा होगा, इस डायरेक्शन पे जी साइन थीटा होगा। तो मैंने यही चीज़ आपको यहाँ पे बताने का कोशिश करा। तो यहाँ पे मैं अगर ले लेता हूँ तो इस डायरेक्शन पे आपका क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन पे आपका हो जाएगा जी कॉस थीटा। दोनों ही देखो निगेटिव डायरेक्शन पे है, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस ये वाले को हम लोग क्या मान रहे थे, पॉजिटिव मान रहे थे, और इधर वाला वाई एक्सिस को हम लोग क्या मान रहे थे, पॉजिटिव मान रहे थे। तो एक्सीलरेशन जी कॉस थीटा नीचे के डायरेक्शन पे और जी साइन थीटा अपोजिट टू दिस वेलोसिटी, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा सिचुएशन पे उसको प्रोजेक्ट करता हूं तो इंक्लाइंड है और मैंने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, सो इस वाले प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलते हैं अप द प्लेन प्रोजेक्टाइल, अप द प्लेन, अप द प्लेन। बात समझ में आ रहा है, क्या प्रोजेक्टाइल है, अप द प्लेन प्रोजेक्टाइल है बच्चों। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें सीधा समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे देख सकते हो यू एक्स का वैल्यू जो है वो क्या है, यू कॉस थीटा कॉस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा बनाया हुआ है तो अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा था। सो यू कॉस अल्फा हो गया, और यू वाई का जो वैल्यू है वो हो गया आपका यू साइन अल्फा। ए एक्स का वैल्यू हो गया माइनस जी साइन थीटा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। ए वाई का वैल्यू हो गया माइनस जी कॉस थीटा भाई साहब। अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हम क्या जानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट में याद करो हमने ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा था, इसको खाली इंक्लाइंड प्लेन है बट ये तो ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा ही, आप इसको थोड़ी देर के लिए ग्राउंड मान लो, क्योंकि ये इसने एक्स माना, इसमें वाई माना। तो क्या हुआ, इस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट करा, फिर ओरिजिनल प्लेन पे जाके ये टकराया कितना समय पे, उसी को ही हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है इन टाइम ऑफ फ्लाइट ड्यूरिंग द मोशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको मैं वैल्यू पुट करके आपको बताता हूँ। एस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, अब दिख रहा है बोर्ड। एस वाई का वैल्यू आप यहाँ पे बोल सकते हो जीरो है। यू वाई का वैल्यू यू वाई रख देते हैं टू टी प्लस हाफ माइनस जी कॉस, यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ पे जो टी का वैल्यू आएगा ना वो कितना आएगा, टी का वैल्यू जो आ रहा है वो आएगा, एक बार तो जीरो आने वाला है और दूसरी बार आने वाला है आपको ट्वाइस यू वाई डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। इसीलिए याद करो मैंने ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में आपको बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखने के लिए, क्या बोला था भाई, मैंने ये बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू ट्वाइस यू वाई डिवाइडेड बाई ए वाई, याद रख लेना। और टाइम मैग्नीट्यूड होता है, सीधा मैग्नीट्यूड लगा दो बस आंसर हो गया। सो यहाँ से आप बोल सकते हो ये इसका वैल्यू जो हो रहा है ट्वाइस यू वाई डिवाइडेड बाई ए वाई का मैग्नीट्यूड। सिंपल आंसर तो वही है। अरे आया कि नहीं आया, दिस द टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको ये आर पूछे मतलब अलोंग द प्लेन ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, सो ये डिस्टेंस आप निकालोगे कैसे, खाली यू एक्स इंटू टी लगा दोगे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन है बच्चों। अगर अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, तभी जाके ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। ये पहले वाले में अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन जीरो था बट यहाँ पे जीरो बिल्कुल नहीं है। सो ये चीज़ हमने ये तो बताया था, है ना। ये देखिए रेंज मैंने बताया ये ऐसे होने वाला है। तो यहाँ पे सारे वैल्यू आप पुट कर दीजिए। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस इंटू टी, कॉस अल्फा होगा, है ना, क्योंकि प्रोजेक्शन तो हमने अल्फा लगाया, प्लस हाफ इंटू जी साइन थीटा, माइनस में आएगा माइनस, उसके बाद टी स्क्वायर का वैल्यू अभी अभी निकाला यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू आएगा वो, यहाँ पे फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है। यही आप यहाँ पे पुट कर लीजिए अपने हिसाब से, आपका सवाल आएगा तो। ज्यादातर सवाल इसमें पूछता नहीं है, जेईई मेंस में भी कभी कभी पूछ लेता है, बट स्टिल आप कर सकते हो। समझ में आ गया, बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं कि डाउन द प्लेन देखते हैं। डाउन द प्लेन हो गया, ऐसे है, ऐसे आपने फेंका, डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन। तो यहाँ पे भी वही सेम कहानी है। देखिए ये आपका जो ग्राफ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, डायग्राम बता रहा हूँ, ये u हो गया, ये अल्फा बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है। सो u अगर इधर है तो अलोंग दिस एक्सिस आपका ux आएगा, अलोंग दिस एक्सिस आपका uy आएगा। सो अगेन मैं यहाँ पे रिजोल्व कर सकता हूँ। इधर हो गया आपका u cos अल्फा, इधर आपका हो गया u sin अल्फा। बच्चों ये दोनों चीज़ हमने समझ में आ गया। एक्सीलरेशन क्या होगा देखिए ध्यान से, g इधर नीचे के डायरेक्शन पे है,
अब ये थीटा है तो आपका वैल्यू यहाँ पे बन सकता है, ये थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आंगन थीटा हो जाएगा। सो जी का इधर वाला कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट होगा जी साइन थीटा। बिल्कुल समझ में आ गया सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगेन वाई का जो वैल्यू है वो किधर नीचे के डायरेक्शन पे आ रहा है एक्सीलरेशन, तो अगेन एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आप निगेटिव लगाओगे, बट एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आप पॉजिटिव भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर हम इस डायरेक्शन पे ले रहे हैं तो इसको पॉजिटिव तो ले ही सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू एक्स का वैल्यू आपको यू कॉस अल्फा दिया हुआ है, अभी अभी निकाला। यू वाई का वैल्यू ये दिया हुआ है, ए वाई का वैल्यू ये है, ए एक्स का वैल्यू ये है। तो अगेन टाइम ऑफ गिर गया, ये तो ग्रेविटेट कर रहा भाई। चलो टी का वैल्यू आप जानते हैं, क्या जानते हैं 2i cy डिवाइडेड बाई ए वाई, पहले वाला कहानी, इसमें कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। आर का वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बट यहाँ पे अगर यू एक्स लिख रहे हो आप कैसे लिखोगे, इसको लिख के मैं बता देता हूँ, यू कॉस अल्फा इंटू टी, वही वैल्यू यहाँ पे आएगा, प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू प्लस में लिखोगे जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वही टी का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? यहां पे एक्सीलरेशन प्लस होगा क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन पे, और उसी डायरेक्शन पे आप पॉजिटिव मान रहे थे बच्चों। बात समझ गए? ओके, आगे देखते हैं। एक सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे, वो बढ़िया सवाल है। देखिए इस सवाल में क्या बोला है बच्चों, देखिए ध्यान से। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट ऑफ ए प्लेन हुज इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज बीटा। मतलब हम लोग एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, और उसके बाद बोल रहा है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके बीच का एंगल, आपको इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है वो बीटा दिया हुआ है, सो दैट इट विल स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल इफ दिस वन। आपको ऑप्शन में ये डाल सकता है कि नहीं, यहाँ पे शोध लिखा दिया बट ऑप्शन में तो डाल सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो प्लेन है वो पहले तो जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो अल्फा बन रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये पूरा का पूरा अल्फा है, और ये वाला जो है वो आपका बीटा है। ठीक, समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जाके इसको टकरा रहा है, इसका मतलब आपको एक सुराग दे दिया, परपेंडिकुलर जाके टकरा रहा है। अगर इसको एक्स एक्सिस मान रहे हो और इसको आप वाई एक्सिस मान रहे हो तो इसका मतलब आपका वी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, जीरो हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलरली जाके इसको टकरा रहा है, इसका मतलब वी एक्स का वैल्यू जीरो है। अगर वी एक्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो बन जाता है तो कहानी ही बदल जाता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे जी का वैल्यू नीचे के डायरेक्शन पे है, इधर का वैल्यू होगा जी साइन थीटा, इधर का वैल्यू होगा जी कॉस थीटा, है कि नहीं भाई साहब? बिल्कुल सच है सर। अच्छा, वी वाई का वैल्यू आप निकालना है, उससे पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टाइम। सो टाइम ऑफ लाइट क्या हो जाता है इधर, सिंपल से हम जानते हैं टाइम ऑफ लाइट इक्वल टू, टाइम ऑफ लाइट इज नथिंग बट 2i यू वाई। यू वाई का वैल्यू क्या है, यू, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, यू, ये जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। तो उस हिसाब से हम लिखते हैं इसको, है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है ना, हाँ, जी कॉस बीटा। तो ये आपका टाइम ऑफ लाइट हुआ। अब क्या करना है, वी एक्स का वैल्यू जीरो है, वी एक्स का वैल्यू जीरो है, तो बढ़िया तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। वी एक्स का वैल्यू अगर जीरो हो रहा है तो इक्वेशन लिखिए वी एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू कैपिटल टी। इसका वैल्यू जीरो है, जीरो लगा दो। यू एक्स का वैल्यू अभी अभी निकाला है, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस ए एक्स का वैल्यू आपको आ रहा है जी साइन बीटा इंटू टी का वैल्यू अभी अभी निकाला। यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि जी माइनस होगा, निगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन आपका इधर आ रहा है। इसके साथ ये लिखिए टी का वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे ट्वाइस यू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। तो ये देखिए मैंने लिख दिया। ये देखिए भाई साहब क्या हो रहा है, ये वाला कहानी। अब जरा जी जी कैंसिल आउट होगा वो देख लीजिए, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जी जी कैंसिल आउट। अगर जी जी कैंसिल आउट हो जाता है तो अगेन आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके ये देखो, जी जी कैंसिल आउट हो गया, दोनों में यहाँ पे यू यू कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, देखिए ध्यान से, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ये टेन बीटा इंटू 2i यू साइन
अल्फा माइनस बीटा। निकालना कौन सा है, हमें निकालना क्या है, सवाल में कौन सा प्रूफ करना है, कॉट बीटा, है ना, कॉट बीटा निकालना है भाई साहब। अगर कॉट बीटा निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इधर लाना है, ये इस साइड में आएगा और वो उस साइड में जाएगा। सो ये बन जाएगा कॉट बीटा इक्वल टू 2 इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। तो हमने इतना बढ़िया समझ में आ गया है कि असलियत में आपको जो सवाल में सुराग दिया हुआ है कि वर्टिकली जाके ये टकरा रहा है, अगर ये वर्टिकली जाके टकरा रहा है इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये वर्टिकली जाके टकरा रहा है इसका क्या मतलब हुआ भाई, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी तो जीरो हो गया। सुराग तो यही है, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस ये वाला माना, जाके वर्टिकली मतलब सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट है आपके पास। बात समझ में आ गया। तो क्या करें, वी एक्स का वैल्यू जीरो लगाना है, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, टी कहां से आएगा, टाइम ऑफ लाइट, 2 यू वाई डिवाइडेड बाई ए वाई। बोला तो था, शुरुआती दिन से ही तो बोल रहा हूं, यही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, ये थोड़ा सा मजेदार सवाल है, आप इसको देखिए। टू इंक्लाइंड प्लेन OA एंड OB हैविंग इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एज शोन इन फिगर। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P, ये P किधर है, ये है पार्टिकल पॉइंट, है कि नहीं, with velocity u equal to 10√3 मीटर पर सेकेंड along a direction perpendicular to the plane OA। सीधा परपेंडिकुलरली इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया। ओके, इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB परपेंडिकुलर ऑफ लाइट, ये जो भी है ओके, इसका परपेंडिकुलर है, ये OB जो है उसका परपेंडिकुलर है। कैलकुलेट टाइम ऑफ लाइट, वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक्स OB, और यहाँ पे आपको हाइट जो है, हाइट ऑफ P फ्रॉम पॉइंट O एंड डिस्टेंस PQ। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि दो इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे वर्टिकल दो इंक्लाइंड प्लेन है, इस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया और यहाँ पे जाके ये परपेंडिकुलरली अगेन टकराया। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक को एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक को वाई एक्सिस मान ले, तो बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक को एक्स एक्सिस में मान लेते हैं, एक को वाई एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक को एक्स एक्सिस माना गया और एक को वाई एक्सिस माना गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यही मान के दिया हुआ है। ये 60 डिग्री, ये अगर इस डायरेक्शन पे इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो सिंपली आपको ये एल है, यह आपका क्या हो गया, इसे परपेंडिकुलरली जाके इसको टकराया हुआ है। ये तो बात समझ में आ गया। सो आप बोल सकते हो एल को हाइट बोल सकते हो, ये तो हाइट हो गया, मतलब ओपी का डिस्टेंस हो गया हाइट, और यहाँ पे आपका एच गिवन है, एच भी निकालना है, और फिर यहाँ पे ओपी, बाद में हम लोग जाके पी क्यू निकालेंगे, है ना। सो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वी एक्स का जो वैल्यू है वो गिवन है। वी एक्स का वैल्यू आपको क्या, यू एक्स का वैल्यू जो है वो गिवन है, कितना है, यू इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकेंड है। सो वो जाके किधर टकरा रहा है, परपेंडिकुलरली ओबी को टकरा रहा है। इसका मतलब वी एक्स का वैल्यू अगेन जीरो हो गया भाई। क्या हो गया, वी एक्स का वैल्यू अगेन जीरो हो गया। तो इक्वेशन में पुट कर लीजिए, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ए एक्स का वैल्यू क्या है उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि जी जो है वो आपका ऐसे नीचे के डायरेक्शन पे लगने वाला है। तो एक तो आपका इस डायरेक्शन पे आएगा, दूसरा आपका इस डायरेक्शन पे आएगा। तो वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एंगल ले रहे हो। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया, देखो यहाँ पे आपका जी है, ये जी हो गया आपका। अच्छा, ये अगर एंगल थीटा हो रहा है तो ये एंगल भी आपका 30, ये 30 हो रहा है, तो ये एंगल भी 30 होता है, फिर ये एंगल 30 होता है। तो देखिए आप यहाँ पे 30 हो गया, तो ये आपका जी कॉस 30 हो गया, ये जी कॉस 30, ये जी साइन 30। इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन पे है, कितना, माइनस जी साइन कॉस थीटा। एंड वाई एक्सिस में जो है वो कितना हो गया आपका, माइनस जी साइन थीटा। फटाक से निकालो, पुट करो आंसर। आंसर आपके सामने देखिए, यहाँ पे वी एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यू एक्स का वैल्यू आपको 10√3 दिया हुआ है, ए एक्स का वैल्यू या ए का वैल्यू 10, मतलब जी कॉस 30 का वैल्यू आप जानते हो √3/2 होता है। सो यहाँ पे √3/2 हो गया, टाइम आपको निकल गया। सो वही सवाल है, सुराग आपको ढूंढना है। जब भी सवाल आप करोगे हमेशा सुराग ढूंढने का कोशिश करना है। क्या करना है, हमेशा सुराग ढूंढने का कोशिश करो। ये परपेंडिकुलरली जाके टकरा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, वी एक्स का वैल्यू 0 हो गया। दूसरा बोल रहा है वेलोसिटी विथ व्हिच द पार्टिकल स्ट्राइक्स ओबी, ये ओबी प्लेन है, मतलब परपेंडिकुलरली जाके उसको टकरा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वी वाई ही चाहिए आपको। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी
यू वाई का वैल्यू यहाँ पे तो 0 है। सो अगेन आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए यू वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 0, सो ये 0 हो गया, ए का वैल्यू माइनस क्योंकि ये निगेटिव आ रहा था, सो यहाँ पे -10, sin 30 का वैल्यू हाफ, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। 2 सेकंड में कितना हो रहा है ये आपको दिखा रहा है। क्योंकि 2 सेकंड क्यों लिया, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2 सेकंड ही है ना, 2 सेकंड में जाके इसको टकराएगा। कहानी तो यही है कि नहीं? बात समझ में आया भाई साहब? बिल्कुल आना चाहिए। दोनों में ही सुराग दिया हुआ है, परपेंडिकुलरली जाके टकरा रहा है, वी का वैल्यू 0, परपेंडिकुलरली टकरा रहा है तो वी का वैल्यू 0, तो वी वाई सीधा सीधा निकाल लो, यू वाई का वैल्यू पहले ही 0 था। उसके बाद आपको बोला हाइट h निकालना है। ये क्या निकालना है? हाइट h निकालना है। सो सबसे पहले h निकालने के लिए ये आपका l का वैल्यू निकाल लेना है। सो इसमें जाते हैं, है ना, ये देखिए ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा क्या था, l था, तो ये कितने टाइम पे आगे इसको टकराया है? 2 सेकंड पे। इधर डायरेक्शन पे वेलोसिटी 0 था, तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं ना t इक्वल टू √2ICH डिवाइडेड बाई g। सो यहाँ पे t तो 2 सेकंड है कि नहीं? इसको स्क्वायर कर देंगे तो 2 स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे g का मतलब इस डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी हो रहा था वो g साइन थीटा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो g साइन थीटा या फिर ay लिख सकते हो, g साइन थीटा है, ठीक है। तो g साइन थीटा का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 तो हाफ हो जा रहा है ना, इक्वल टू 2h। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, h का वैल्यू आपका 10 आ रहा है। अरे हाँ ना बोलो। तो सिंपल हो गया आपका, L का वैल्यू जो आया वो कितना आ गया? 10 आ गया। L का वैल्यू 10 आया हुआ है। अगर L का वैल्यू 10 आ रहा है तो अब देखिए H का वैल्यू ही तो निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, मतलब हम लोग H यहाँ पे H प्राइम ले लेते हैं, ये H ही है ना, ओके। सो ये L निकाला हुआ है, L साइन 30, इसका मतलब H का वैल्यू जो आपका यहाँ पे फिलहाल H है वो कितना होगा? 5 होगा। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है? पी क्यू बोल रहा है। पी क्यू का वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए आप देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लीजिए। इधर में आपका एल का वैल्यू निकल गया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लीजिए। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो ये एक्स का वैल्यू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू आप जानते हो, यू एक्स का वैल्यू आप जानते हो, अभी 10√3 आ रहा है। ए एक्स का वैल्यू आएगा जी कॉस 30, किसका आएगा? जी कॉस 30। तो सिंपली यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया, ये देखो ये वाला आपका ओ क्यू का वैल्यू निकल गया, ये यू एक्स का वैल्यू आपका 10√3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 20√3 हो गया। उसके बाद आपका हाफ यहाँ पे जी मतलब 5 या 2 यहाँ पे 4 हो गया है ना, जी 10 यहाँ पे ये वाला वैल्यू हो गया, टी का वैल्यू 2 स्क्वायर है तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जी√3 हो रहा है, इसका मतलब 10√3। तो ओ क्यू का वैल्यू आपको 10√3 आ रहा है। सो सिंपली पी क्यू का वैल्यू अगर निकालना है तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सिंपली ये निकालना होगा। तो क्या निकाल सकते हैं आपको? क्यू इक्वल टू √OP² प्लस OQ²। बच्चों ये बिंदास समझ में आ गया होगा आपको, है कि नहीं? अगर समझ में नहीं है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना बच्चों? सो बच्चों आज के लिए तो इतना ही था, तो थैंक यू सो मच। अब इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। ये सीरीज आपका कॉन्सेप्ट लेवल को बहुत ऊपर लेवल तक ले जाएगा। आप बहुत ही इजीली नीट एंड जेईई में बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हो। कोई भी सवाल आ जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।